तो आज क्लास 8 की एक्सरसाइज 5 की कह रहा है कि निम्नांकित का गुणनखंड कीजिए और निम्नांकित का जो गुणनखंड करना है फार्मूला आपके पास दे रखा है a² - b² बराबर a + b और a - b। इस फार्मूले से आपको गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले हम a का होल स्क्वायर करेंगे, a का होल स्क्वायर बन जाएगा, नीचे 4 जो है वो 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। देखिए अपनी फार्मूला बन गया a² - b² और a² - b² बराबर होता है a + b और a - b। तो एक बार प्लस में a + 2 और a - 2। इस फार्मूले के आधार पर आपको गुणनखंड करना है। चाहो तो फार्मूला भी लिख सकते हो कि यहाँ पर a + b a² - b² बराबर a + b और a - b। फिर इसके बाद गुणनखंड कर सकते हो। दूसरा है a का होल स्क्वायर है -7b का होल स्क्वायर है, तो ये a² हो जाएगा, ये b² हो जाएगा बराबर a + b और a - b। तो यहाँ पर देखिए a की जगह पे आ जाएगा a और b की जगह पे 7b और यहाँ पर a - 7b। इसके बाद तीसरा नंबर है, इसमें स्क्वायर नहीं है तो सबसे पहले हमें कॉमन मिल रहा है x, तो x² - 121 बचेगा x, ये x का होल स्क्वायर हो जाएगा -11 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो x + 11 और x - 11। इसके बाद आपका चौथा सवाल 2a का होल स्क्वायर -3/2a का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर 2a + 3/2a और 2a - 3/2a। एक बार प्लस में एक बार माइनस में। अब जैसे ऊपर वाले में 18 का वर्ग नहीं होता है, यहाँ पे 2 का वर्ग नहीं होता, तो 2 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 9/x² - x² 9। इनको वर्ग बना लेंगे तो 3/x का होल स्क्वायर -x/3 का होल स्क्वायर। इसमें 2 कॉमन था आपका, यहाँ पर 3/x + x/3 एक ब्रैकेट में आ जाएगा और दूसरे में 3/x - x/3 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमें a² - b² की सहायता से a + b और a - b के द्वारा गुणनखंड करना है। फिर इसके बाद आपका सवाल नंबर 6वां है, ये तो आपका वर्ग में बना है a - b का होल स्क्वायर और ये है -c का होल स्क्वायर, तो a - b + c, a - b - c, तो a + b हो गया और ये a - b हो गया। इसी प्रकार से a - 3b का होल स्क्वायर -6b का होल स्क्वायर, तो a - 3b + 6b और a - 3b और यहाँ पर हो जाएगा -6b, तो a - +3b आ जाएगा, तो इस 6 में से 3 हटा देंगे तो -3b और a - 9b। तो इस तरीके से इनके गुणनखंड करना है। फिर इसके बाद अगला सवाल है a + b का होल स्क्वायर - a - b का होल स्क्वायर, तो ये भी a² है और ये -b² है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो यहाँ पर आ जाएगा a + b + a - b और दूसरे ब्रैकेट में a + b, अब माइनस करेंगे तो माइनस का इसके अंदर गुणा करेंगे तो -a - b हो जाएगा। तो यहाँ पर ये a + b हो गया और ये a - b हो गया। बस केवल अंतर क्या होता है, जब एक से अधिक संख्या होती है तो उसमें माइनस का अंदर गुणा करते हैं तो चिन्ह बदल जाते हैं। यहाँ पर आपका b से b कट रहा है और यहाँ पर a से a कट रहा है, तो ये हो जाएगा 2a और × 2b, तो बराबर 2 × 4 ab आ जाएगा। जिस प्रकार से इसको लिखा गया है, अगला सवाल 9वां भी ऐसे करना है। यहाँ पर 5a - 5b का होल स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर करेंगे क्योंकि ये 25 का वर्ग बना लिया है, -2a - 3b का पूरे का होल स्क्वायर, इसके अंदर 5 का गुणा कर देंगे, 5a - 25b का होल स्क्वायर और -2a - 6b का होल स्क्वायर। अब देखिए a² - b² हो गया, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में,
5a माइनस 25b प्लस 2a माइनस 6b, एक ब्रैकेट में, दूसरे में 5a माइनस 25b माइनस 2a माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6b। जोड़ बना लेंगे, 5a 2a ये हो जाएंगे 7a और 25 में से 6 जोड़ देंगे तो माइनस हो जाएंगे 31b। और यहाँ पर 5 में से 2 चले गए 3a और 25 में से 6 चले गए माइनस के 19b। तो 7a माइनस 31b और 3a माइनस 19b। इस तरीके से a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर a प्लस b, a माइनस b के द्वारा हमें गुणनखंड करना है। फिर इसके बाद अगला सवाल है 10वां, कह रहा है कि 16a की पावर 4 माइनस 81b की पावर 4। अब देखिए सबसे पहले 16a की पावर 4 माइनस 81b की पावर 4 का वर्ग बनाएंगे, तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 9b स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्योंकि जब घात के ऊपर घात तो बड़ा हो जाता है तो 2 की 4 घात हो जाएगी, 4 चौको 16 और a की पावर 4 हो जाएगा। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर a प्लस b और a माइनस b का फार्मूला लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर, ये a प्लस b हो गया। फिर इसके बाद 4a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर, ये आपका a माइनस b हो गया। अब यहाँ पर इसके फिर से वर्ग बनना है और बीच में माइनस आ रहा है, अगर माइनस आ संख्याओं के वर्ग बनते रहे तो और भी गुणनखंड हो सकते हैं। यहाँ पर 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा 2a का होल स्क्वायर माइनस 3b का होल स्क्वायर। अब ये फिर फार्मूला बन गया आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, तो 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर और ये हो जाएगा 2a प्लस 3b और 2a माइनस 3b। इस तरीके से हम गुणनखंड करेंगे। फिर इसके बाद सवाल नंबर आपका है 11वां, a की पावर 4 माइनस 625, a की पावर 4 माइनस 625 सिर्फ ऐसे सवाल है a स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 25 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर a प्लस b और a माइनस b। तो यहाँ पर आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 25 और a स्क्वायर माइनस 25। अब देखिए यहाँ पे इसके फिर से वर्ग बन रहे हैं और संख्या माइनस में है, बन तो इसकी भी रहे हैं लेकिन प्लस में है, प्लस में फार्मूला नहीं होता है। a स्क्वायर प्लस 25 और ये हो जाएगा a का होल स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 25 और यहाँ पर आ जाएगा a प्लस 5 और a माइनस 5। फिर आपके पास अंतिम सवाल है a स्क्वायर b माइनस बी क्यू का गुणनखंड करना है। a स्क्वायर b माइनस बी क्यू का गुणनखंड करना है और इसका गुणनखंड करने के बाद इसका जो परिणाम आएगा उसका 1/101 स्क्वायर इंटू 100 माइनस 100 का होल क्यूब का मान ज्ञात करना है इसका उपयोग करके। तो सबसे पहले देखिए इसमें मान जो मिल रहा है हमें कॉमन मिल रहा है वो b मिल रहा है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब इसका फार्मूला तोड़ देंगे तो b a प्लस b और a माइनस b। अब हमारे पास जो सवाल दिया गया है वो 101 का स्क्वायर इंटू 100 और माइनस 100 का होल क्यूब। जैसे इसमें आपने कॉमन लिया वैसे इसमें कॉमन मिल रहा है 101 कॉमन ले लिया, 100 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर आ जाएगा 101 का स्क्वायर माइनस 100 का स्क्वायर। अब देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला बन गया 100 101 प्लस 100